बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम घनानंद की प्रेम पद्धति पर विचार करते हैं। सौंदर्य के चितेरे प्रेम पंथ के पथिक तथा उससे उत्पन्न विरह वेदना के भुक्त भोगी प्रेमी कवि घनानंद रीतकाल की स्वच्छंद धारा के प्रमुख कवि हैं। ऐसा हम लोग जानते हैं। जो रीतकालीन रीतभूत काव्य धारा के सबसे शीर्षस्थ कवि में घनानंद का नाम लिया जाता है। उनके काव्य में सौंदर्य, प्रेम तथा विरह की अनुभूतियों का सम्यक चित्रण हुआ है। अतः हम घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे, इस मान्यता को उजागर करने हेतु उनके काव्य में वर्णित सौंदर्य, प्रेम तथा विरह का अलग अलग अनुशीलन करते हैं। सौंदर्य निरूपण में एवं प्रेम का लौकिक आधार। घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान के रूप का नशा पीकर मतवाले बने थे। उनका हृदय सुजान के अद्वितीय सौंदर्य पर आसक्त था। यह आसक्ति सहज ही पैदा नहीं हो गई थी। यह अटूट आसक्ति सुजान के अपूर्व रूप की उपज थी। सुजान प्रिया की अंग प्रत्यंग की शोभा, मधुरिमा, सुंदरता तथा मोहक छवि का वर्णन घनानंद ने जी खोलकर किया है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य विचारणीय है कि घनानंद के सौंदर्य निरूपण में सूक्ष्मता है, सरसता है, आसक्ति की प्रधानता है और उसमें व्याप्त नित्य नवीनता की प्रतीति है। यही कारण है कि कवि द्वारा निरूपित सौंदर्य में वासना का विलास कहीं नहीं है। घनानंद ने विरह की अग्नि में दग्ध करने वाली प्रेयसी सुजान के रूप, यौवन, अंग लावण्य, मुख छवि, हंसने बोलने और चलने देखने आदि का नाना छंदों में विशद रूप से वर्णन किया है। जो हमारे प्रेम का भाजन होता है, उनका एक एक अंग हमें मधुर लगता है। उनकी एक एक चाल और एक एक बात में हमें अपूर्व माधुर्य लक्षित होता है। सुजान का रूप घनानंद ने इसी भाव से अंकित किया है। इसलिए हम देखते हैं कि सुजान के सौंदर्य वर्णन का प्रत्येक छंद उनकी एक नई छवि लेकर सामने आता है। प्रेम निरूपण। रीतकालीन कवियों द्वारा प्रतिपादित प्रेम वासना लिप्त था। वह शुद्ध अनुभूति परक नहीं था। उसमें केवल बाहरी सौंदर्य को ही देखा गया था। आंतरिक सौंदर्य की ओर उनकी आंखें प्रायः बंद थी। किंतु स्वच्छंद मार्गी कवियों ने हृदय की आंखों से अपनी प्रेमी या प्रिय को देखा और कहा कि प्रेम में आंतरिक सौंदर्य का महत्व है, बाहरी सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं। घनानंद एक प्रेमी जीव थे। सुजान से उनका सच्चा प्रेम था। वह उनके हृदय में बसी हुई थी। वह उसे भुला नहीं सकते थे। इस प्रकार घनानंद का प्रेम पहले लौकिक था, किंतु बाद में उसका आलंबन प्रेयसी सुजान न होकर रसिक शिरोमणि लीला बिहारी सुजान कृष्ण हो गए। फिर भी उनके प्रेम का मूल स्वर व्यक्तिगत प्रेम ही रहा। घनानंद के प्रेम की इसी विलक्षणता को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि उन्हें प्रेम की गूढ़ अंतर्दशाओं को व्यक्त करने में सबसे अधिक सफलता मिली है। प्रेम में जो भी स्थितियां हो सकती है, सबका परिचय घनानंद की कविताओं से हो जाता है। उनका प्रेम आरंभ में चाहे भौतिक रहा हो, मांसल हो, परंतु बाद में उठकर सूक्ष्म हो गया। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति में गहराई भी आ गई है। संयोग और वियोग दोनों में उन्हें सुजान ही काम्य रही। अपने ऊपर वे सभी दशाएं, प्रतिक्रियाएं झेलते रहे, किंतु प्रतिदान में उन्होंने कुछ नहीं चाहा। घनानंद की प्रेम पद्धति। घनानंद के प्रेम में गांधीर्य है। बिहारी की तरह वे प्रेम को चौगान का खेल नहीं मानते, बल्कि वे प्रेम को एक सीधा स्नेहपूर्ण मार्ग मानते हैं, जहां तनिक भी चतुराई के लिए स्थान नहीं है। प्रेम के पथ पर वे ही सच्चे लोग चल सकते हैं जो अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार होते हैं। जो कपटी हैं, बुरे आचरण वाले हैं, वे इस रास्ते पर निर्भय होकर नहीं चल सकते। प्रेम की बस यही एक डगर है, दूसरी कोई नहीं। वे लिखते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग हैं, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तहाँ सांच चले तजी आपुन पहुँच के कपटीज निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरी आंक नहीं, तुम कौन धो पाठी पढ़े हो लला, मन लेहु प्रदेह छटाक नहीं। इन पंक्तियों में प्रेम की सत्यनिष्ठ मार्ग के साथ साथ प्रेमी की निष्ठुरता का भी जिक्र आया है। जो प्रिया का मन तो हर लेता है, परंतु अपना मन देने में संकोच करता है। यहाँ प्रिय के समक्ष प्रेम का आदर्श रखकर कवि दिखा रहा है कि वह इसका पालन नहीं कर रहे हैं। प्रेम का मार्ग तो सीधा और सरल है, इस पर अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी चल सकता है। प्रेम की अनन्यता।
प्रेम की परिपक्वावस्था में ही प्रेम की अनन्यता उत्पन्न होती है। घनानंद सुजान के उपासक थे। वह देवी रूप या भगवान रूप में उसके लिए सब कुछ थी। वे उसे प्रेम का और प्राणों का आधार मानते थे। घनानंद ने लिखा है, मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आही, कहाँ कछु चंद ही चकोर की कमी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानंद के काव्य में जिस प्रेम का वर्णन है उसमें एक निष्ठता और अनन्यता विद्यमान है। घनानंद का प्रेम भावात्मक है, शारीरिक नहीं। उनके प्रेम में सच्ची अनुभूतियों का प्रावधान है। उनका प्रिय सदा उनके हृदय में निवास करता है। संयोग हो या वियोग, उसकी विद्यमानता बनी रहती है। वास्तव में घनानंद का प्रेम बुद्धि से उत्पन्न नहीं है और न उसमें वासना की हाहाकार है, अपितु इसमें हृदय का मौन मध्य पुकार का मधुर स्वर है। बुद्धि में सोच विचार, तर्क वितर्क, विश्लेषण, वक्रता सब कुछ होता है और दूसरी ओर हृदय में होता है निश्चलता और सरलता का स्पष्ट व्यापार। लौकिक से अलौकिक प्रेम। इसमें संदेह नहीं कि घनानंद का प्रेम प्रारंभ में लौकिक था, किंतु सुजान के परित्याग के बाद यह अलौकिक बन गया। फिर तो सुजान एक नर्तकी न रहकर इनकी उपासना की देवी बन गई। उन्होंने अपने प्रिय के लिए आनंद घन और सुजान शब्दों का प्रयोग किया, जो उनके प्रिय आनंदमयता और सर्वज्ञता को सूचित करते हैं। प्रेम में वेदना। घनानंद का हृदय प्रेम की वेदना से भरा है। मछली को जल से वियुक्त होने और चकोर को चंद्रमा से बिछुड़ जाने पर भी इतनी वेदना नहीं होती होगी जितनी घनानंद ने सुजान से वियुक्त होकर अनुभव किया। घनानंद विरह मिलन की चरम दशा का अर्थ बिछुड़नी मीन की मिलन पतंग को नहीं मानते, क्योंकि ये दोनों ही मर मिटते हैं, मछली जल से बिछुड़ जाने पर और पतंग प्रिय दीपक से मिलने पर। घनानंद का आदर्श इससे भिन्न है। इनकी दृष्टि में प्रेम की चरम दशा तो जीवित रहकर प्रिय वियोग में अनेक प्रकार के आंतरिक और बाहरी कष्टों को सहने में है। प्रेम में एकांगीपन। घनानंद का प्रेम एकांगी है। वह अपने प्रिय से अगाध प्रेम करता है, परंतु प्रिय इतना निष्ठुर है कि देखता तक नहीं। प्रेम करना तो दूर रहा, वह दर्शन तक नहीं देता है। प्रेमी में जितनी तीव्र आसक्ति है, प्रिय उतना ही अनासक्त है। प्रिय को उलाना भी बहुत दिए जाते हैं, पर वह सुनता कब है। विरहानुभूति। घनानंद का विरह वर्णन अद्भुत है। विरहजन अनुभूति और उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से रीतकाल का कोई ऐसा कवि नहीं है जो घनानंद से मुकाबला कर सके। उनकी वियोगानुभूति पूर्ण रचनाओं में उनके प्राण बोलते प्रतीत होते हैं। घनानंद का प्रेम चातक जैसा है। अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति, चातक की मर्यादा में आंच नहीं आती। वह एकांगी होकर हमेशा विकसित होता रहता है। इसी प्रकार घनानंद का प्रेम चातक के प्रेम की तरह एक पक्षी है। जिस प्रकार चातक का प्रेमी मेघ और चकोर का प्रेमी चंद्रमा अपने चाहने वालों का ध्यान नहीं रखता, उसी प्रकार प्रेम की उदासीनता के फलस्वरूप घनानंद की स्थिति खराब, विषम एवं दयनीय है। उसका वियोग अनंत है। उन्हें अपने प्रिय सुजान से मिलने में आपत्तियों के पहाड़ ही पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। तभी तो वो लिखते हैं, घनानंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ सो लागत हैं, अब आन के बीच पहाड़ परे। अर्थात संयोगावस्था में मिलन के क्षणों में प्रिया के गले का हार भी बाधक लगता था। अब योगावस्था में उससे मिलने की कल्पना भी पहाड़ जैसी लगती है। घनानंद की आंखें सुजान के वियोग को सह न सकने के कारण सावन भादो महीने को भी मात करती है। बदरा बरसे ऋतु में घिर के नित ही अखियां उगरी ही बरसे। अर्थात बादल तो वर्षा ऋतु में आने और बादल घिरने पर ही बरसते हैं, किंतु घनानंद के नेत्र तो प्रिय के वियोग में खुली निरंतर आंसुओं की झड़ी लगाए रहती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि घनानंद का काव्य प्रेम, सौंदर्य एवं विरह वेदना की कहानी है। ये प्रेम के प्रवीण गायक, सौंदर्य के सफल चितेरे तथा विरह जनित वेदना के वितान पर बैठकर प्रेम त्रासदी को भीतर ही भीतर झेलते हैं। कितने